बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। सर्दियों के हवाले से आज हम बनाएंगे सूप की रेसिपी, हॉट एंड सॉर सूप। इसको किस तरह आप घर में प्रोफेशनल तरीके से बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बना सकते हैं, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर की जाएंगी आज के इस वीडियो में। परफेक्ट टेस्ट, परफेक्ट मेजरमेंट और परफेक्ट स्टाइल के साथ आप किस तरह इसको बना के सर्व कर सकते हैं, ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी आज के इस वीडियो में। सो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, सारे स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा और आप भी बना सकते हैं सेम टू सेम रेस्टोरेंट स्टाइल सूप। सो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। सबसे पहले आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। कुछ वेजिटेबल्स हैं, चिकन है, चिकन पाउडर है, कुछ सॉसेस हैं। यही सारी चीज़ें इस रेसिपी में यूज़ होंगी। और अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन में ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। बहुत ज़्यादा कुकिंग ऑयल नहीं जाता, जस्ट चिकन को सोते करने के लिए, चिकन को गलाने के लिए हमने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल इसमें यूज़ करना होता है। 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको हम थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे, इसको थोड़ा सा पकाना है, इसका कच्चापन ख़त्म करना है। 2 से 3 मिनट लग सकते हैं। इसका कलर चेंज हमने नहीं करना, लाइट कलर में ही इसको रखना है। ये देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, ये कुक हो चुका है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे जी चिकन। यहाँ पे 250 ग्राम मैंने चिकन लिया है। आप चाहें तो फुल लेग के साथ चिकन ले सकते हैं, उसकी यखनी बहुत अच्छी बनती है, लेकिन मैंने यहाँ पे बोनलेस चिकन यूज़ किया है क्योंकि मेन मकसद हमने इसको बाद में श्रेड करना है। तो श्रेड आप इसको भी कर सकते हैं, अगर आप हड्डियों के साथ लेते हैं तो उसको भी श्रेड कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे 4 से 5 मिनट लगेंगे इसका कलर चेंज होने में, इसको थोड़ा सा कुक होने में। 4 से 5 मिनट के बाद इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है, तकरीबन हाफ़ कुक ये हो चुका है। और अब इसके अंदर जाएंगे जी कुछ मसाला जात। 1/2 टीस्पून नमक है, 1/2 टीस्पून मोटी कुटी हुई सुरख मिर्च है और 1 अदद प्याज इसके अंदर जाएगा। प्याज को भी हमने कट कर लिया है, इसकी अभी हमने यखनी तैयार करनी है। अब मसाला जात को अच्छे से हल करेंगे, मिक्स करेंगे ताकि बहुत अच्छे से इसके अंदर जो है वो जज़ब हो जाएं, हल हो जाएं। अच्छा, यहाँ पे आपको अगेन बता दूं कि आप नॉर्मल चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छी यखनी बनती है, ज़्यादा टेस्ट होता है। अब इसके अंदर तकरीबन 1 से 1.5 लीटर पानी जाएगा और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करके रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। ये देखें सारे अज़ा अच्छे से मिक्स हो गए हैं। 10 से 15 मिनट के लिए इसको कवर करके रख देंगे ताकि ये सारे अज़ा जितने भी हमने इसके अंदर ऐड किए हैं ये अच्छे से गल जाएं और यखनी रेडी हो जाए। अब यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। 10 से 15 मिनट में चिकन अच्छे से गल जाएगा। हमने उसको बाद में श्रेड करना है, तो 10 से 15 मिनट इनफ है क्योंकि पहले हमने इसकी भुनाई कर ली थी। इसके बाद 10 से 15 मिनट के बाद फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। अब ये जितने भी अज़ा हैं इनको छान लेंगे, स्टेन कर लेंगे क्योंकि हमने इसकी यखनी अलग करनी है और इसमें से जो चिकन है वो अलग करना है। बाकी ये जो मसाला जाता है ये हमें नहीं चाहिए। चिकन और कुछ अज़ा है इनको हमने निकाल लिया है। अगेन इस यखनी को एक मरतबा फिर अच्छे से स्टेन करेंगे क्योंकि हमें जस्ट इसका सूप चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक बर्तन में स्टेनर रख दिया था और इसके अंदर इस यखनी को डालते हैं ताकि ये बिल्कुल कंप्लीट हमें सूप की शेप में मिल जाए। ये देखिए जी बहुत अच्छे तरीके से ये यखनी जो है वो अलग हो गई है और अज़ा हमने एक्स्ट्रा जो है वो निकाल लिए हैं। चिकन है, चिकन को शेड करेंगे। शेड करने के बाद ये देखें इस तरह इसको रेशो में कर लेना है। अब चलते हैं जी फाइनल स्टेप की तरफ। पैन ले लिया, पैन में वही स्टेन की हुई यखनी ऐड करेंगे। यखनी को ऐड करने के बाद इसके अंदर कुछ मसाला जात जाएंगे, जैसे काली मिर्च का पाउडर सबसे पहले ऐड करते हैं 1 टीस्पून। साथ ही इसके अंदर मैं अभी ऐड करूँगी गाजरें, क्योंकि गाजर गलने में थोड़ा सा टाइम लेती है। तो ये डाइस कटिंग में है, बिल्कुल छोटे छोटे से साइज़ में। अब इसके अंदर ऐड करेंगे जी चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून। और चिकन पाउडर देख लें इस तरह पैकेट्स में मिल जाते हैं इजीली मार्केट से। अब इसके अंदर लिक्विड सॉसेस जाएंगी 2 टेबलस्पून सिरका, 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 2 टेबलस्पून सोया सॉस। इससे इस रेसिपी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये सॉसेस लाजमी जाएंगे इसके अंदर और अब अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट तक कुक करेंगे ताकि गाजरें गल जाएं। और अब इसके अंदर जाएगा जी चिकन जो हमने श्रेड करके रखा था, और चिकन को भी अच्छे से इसके अंदर मिक्स करेंगे और पकाएंगे दोबारा से इसको ताकि मज़ीद ये सॉफ्ट हो जाए इस यखनी में जाने के बाद।
बाकी वेजिटेबल चाहेंगे शिमला मिर्च है और स्वीट कॉर्न है। ये मार्केट में इजीली आपको टिन पैक में स्वीट कॉर्न मिल जाते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। उनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और बहुत ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता। अदरवाइज़ अगर आप कच्ची कॉर्न इनके अंदर यूज़ करेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा उसको बॉयल करने में टाइम लग जाता है। 4 से 5 मिनट तक कुक किया है और अब इसके अंदर जाएगी जी कॉर्नफ्लोर की स्लरी। 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है और उसके अंदर हाफ कप पानी ऐड किया है और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ देखनी है कि इस लिक्विड को ऐड करने के बाद आपने मज़ीद 5 से 7 मिनट तक कुक करना है, क्योंकि कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर ऐड होने के बाद और उसका कच्चापन ख़त्म करेंगे। इसका जो कलर है वो भी थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, तो समझे ये बिल्कुल कुक हो चुका है। यहाँ पे यही गलती की जाती है कि कॉर्नफ्लोर लिक्विड ऐड करने के बाद इसको पकाया नहीं जाता तो उसका कच्चापन रह जाता है। अब इसको 5 से 7 मिनट मज़ीद कुक करेंगे। 4 से 5 मिनट के बाद मैंने चेक किया तो ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी मज़ीद ये जो सब्ज़ियाँ हैं और ज़्यादा इसके अंदर गल जाएंगी और इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हमने परफेक्ट मेजरमेंट से मसाला जात ऐड कर दिए हैं, लिक्विड भी ऐड कर दिया है। तो अभी ये जो इसके अंदर जितनी भी चीज़ें जानी थी वो आलमोस्ट डन हो चुकी हैं, लेकिन लास्ट में हमने इसके अंदर एग ऐड करना है, तो वो भी कंप्लीट कुक होने के बाद करेंगे। और यहाँ पे कि 5 से 7 मिनट हो गए इसको पकते हुए, तो अब इसके अंदर फेंटा हुआ अंडा जाएगा, इस शेप में आप ऐड कर सकते हैं। ये देखें बारीक बारीक लाइनें भी आप इसके अंदर बना सकते हैं, और अगर आप को कुछ और चाहिए तो शेप, तो वो भी आप इसको एक जगह पे डालने के बाद भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे जो है इसका टेक्सचर वो थोड़ा सा थिक आया है, लेकिन इस तरह इसको मिक्स करते जाएंगे स्पैचुला को हिलाते हुए, और इसके जो चंक्स हैं वो थोड़े बारीक कर लेंगे तो बहुत अच्छी लुक आ जाएगी। अब मज़ीद इसको 3 से 4 मिनट तक कुक करेंगे ताकि एग का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। यहाँ पे सारे अज़ा तकरीबन आलमोस्ट हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब ये फाइनल की तरफ जा रहा है तो इसको जस्ट 4 से 5 मिनट तक और कुक करेंगे। ये देखिए इसकी थिकनेस इससे ज़्यादा आपने गाढ़ा नहीं रखना, क्योंकि जैसे ही ये भी ठंडा हो जाता है या फिर ठंडा होना स्टार्ट हो जाए तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो इतनी थिकनेस आपने रखनी है। स्टोव को कर दिया ऑफ़। स्टोव को ऑफ करने के बाद इसको करेंगे डिश आउट। देखें कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है, और इसके अंदर जितने भी अज़ा हैं वो बहुत ही ज़्यादा कलरफुल नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने इसको कुक नहीं किया। इसके तमाम अज़ा जो हैं उनका कलर जो है बिल्कुल परफेक्ट है और उसकी शेप भी बिल्कुल ज़बरदस्त है। इसको हम ये डिश आउट कर रहे हैं एक बॉल के अंदर, और मज़ीद इसको खूबसूरती को इन्हेंस करने के लिए हम इसको बिल्कुल प्रोफेशनल लुक देंगे। इसके लिए एक एग को हमने इस तरह कटर से कट कर दिया है, और अब एक सूप डिश में इसको अगेन डिश आउट करेंगे। ये देख लें सूप डिश में भी आप इसको ऐड करने के बाद इसके ऊपर ऐड करेंगे हम रेड चिली सॉस थोड़ी सी, और रेड चिली सॉस ऐड करने के बाद इसके ऊपर एग जो है उसके स्लाइस रखते हैं और थोड़ी सी काली मिर्च स्प्रिंकल कर दी है। तो देख लें कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है। सो ये थी जी आज की रेसिपी। अगर आप तमाम स्टेप को फॉलो करते हुए इसको बनाएंगे तो आप भी फर्स्ट अटैम्प्ट में बिल्कुल परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल सूप बना सकेंगे। सो जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।